अब मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ श्री धर्मेंद्र यादव जी को। हमारे अखिलेश भाई के भाई भी हैं और लगातार सांसद है और खास करके हमारी सरजमीन आजमगढ़ से है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए धर्मेंद्र यादव जी का, समाजवादी पार्टी। गोवंडी की इस शानदार सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और हमारे उम्मीदवार आरडी अबू आसिम साहब, कार्यक्रम में उपस्थित आजमगढ़ से हमारे विधायक आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी, मछली शहर से हमारे विधायक आदरणीय तूफानी सरोज जी, हमारे साथ लोकसभा में सबसे युवा सांसद प्रिया सरोज जी, मंचासीन हमारे साथी विधायक नफीस अहमद साहब, आरडी मनु अंसारी जी, रईस भाई से लेके आदरणीय अजय जी से लेके मंच पर उपस्थित सारे हमारे समाजवादी साथीगण और गोवंडी के कोने कोने से पधारे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर सभी समाजवादी साथियों के साथ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश तक समाजवादी पार्टी की शान और संघर्ष का दूसरा नाम आरडी अबू आसिम साहब के लिए वोट की अपील करने आया हूं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर जिस तरीके का संघर्ष आदरणीय आसिम साहब ने किया है वो आपसे किसी से छुपा नहीं है। इसलिए मैं आज इस मौके पर अपील करूंगा हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की मजबूती के लिए, समाजवादी पार्टी की बेहतरी के लिए, और समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के आवाम के लिए, जो आवाम हमारी दलित, पिछड़ी, शोषित, हमारे आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन सब की लड़ाई को लड़ने के लिए आरडी अबू आसिम साहब के हाथों को आपने हमेशा मजबूत किया है। एक बार फिर मजबूती देने का काम कर देना, ये हमारी आपसे अपील है। साथियों, इस मौके पर मैं आज कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरजमी से आप सबकी दुआओं से, आप सबके सहयोग से माननीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को हिलाने का काम कर दिया है। मेरे महाराष्ट्र के लोगों, इस सरकार को उखाड़ फेंको। जब ये सरकार उखड़ेगी तो आप यकीन और विश्वास रखना, ये भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार 5 साल पूरी नहीं कर पाएगी, ये भरोसा रखना साथियों। इसलिए आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, ये जो आदरणीय आसमी साहब के सामने उम्मीदवार बन के आए हैं, ये कभी किसी के नहीं हुए हैं, ये सद्य नेताजी के नहीं हुए। आसमी साहब आप ही ने बढ़ाया था, आपके भी नहीं हुए। ये हम सबके बुजुर्ग नेता आदरणीय शरद पवार जी के भी नहीं हुए, तो ये गोवंडी की जनता के कहां से होने वाले हैं? बताओ ये कैसे होंगे? तो एक तरफ आपके वो सिपाही जो रात दिन आपके लिए संघर्ष करते हैं, मिश्रा जी ने बहुत सारी बातें कही, मैं उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाता हूं। एक तरफ आपके संघर्षशील साथी, वहीं दूसरी ओर सभी को धोखा देने वाले मैदान में आपके बीच हैं। तो मैं समझता हूं गोवंडी के लोगों, जब आपको ऐसे लोगों के बीच तुलना करनी पड़ेगी तो आदरणीय अबू आसिम साहब का कोई मुकाबला नहीं करने वाला है साथियों। इसलिए आज इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं, महाविकास आघाड़ी का जो ये मजबूत गठबंधन है, जिस गठबंधन ने लोकसभा में भी बड़ी जीत हासिल की है, विधानसभा के चुनाव में इस गठबंधन की जब आप सरकार बनाओगे तो आदरणीय अबू आसिम साहब उस सरकार के बहुत मजबूत मंत्री होंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आदरणीय आसिम साहब जब मंत्री होंगे, महाविकास आघाड़ी की जब सरकार होगी, तो ये विश्वास और भरोसा रखना, फिर आपके खिलाफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा। ये मेरे गोवंडी के लोगों, आप लोग याद रखना। इसे मैं जानता हूं, इस इलाके में बहुत सारे लोग वो लोग हैं जो पूर्वांचल से चलकर अपने जीवन यापन के लिए, अपना रोजगार के लिए, अपने जीवन और बच्चों की भविष्य के लिए आज मुंबई में आके काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं गोवंडी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों से मैं अपील और प्रार्थना करूंगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी को आपकी तरफ
बहुत उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। उन्हें इंतजार इस बात का है कि कब महाराष्ट्र में सरकार बने महाविकास आघाड़ी की, कब आदरणीय अब्बू आसिम साहब के हाथ मजबूत हों, जिससे कि दिल्ली में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करें। साथियों, आप सबकी दुआओं से जो दिल्ली के अंदर सरकार आज जो समाजवादी पार्टी की स्थिति है वो आज इतनी मजबूत जरूर है कि अगर वक्फ बिल लाने की बीजेपी के लोगों ने कोशिश की तो समाजवादियों के पुरजोर विरोध के बाद, इंडिया अलायंस के विरोध के बाद उस बिल को भी वापस सेलेक्ट कमेटी को पहुंचाना पड़ा है। तो बताओ मेरे गोवंडी के लोगों, ताकत दोगे इस बार समाजवादियों को मजबूत वाली कि नहीं दोगे? साथियों, जिताओगे आउद्दीन अबू आसिम आजमी साहब को मजबूती से कि नहीं जिताओगे? और जब जिता के भेजोगे तो आप विश्वास रखना, ये जितने भी, चाहे संविधान बदलने की नियत हो बीजेपी की, चाहे दलित पिछड़े लोगों के आरक्षण खत्म करने का सवाल हो, चाहे हमारे मुसलमान भाइयों से नफरत फैलाने का सवाल हो, इन तमाम सवालों का जवाब आप सबको आने वाली 20 तारीख को देना है। मेरे साथियों, आज इस मौके पर आपसे ये अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो अंगड़ाई उत्तर प्रदेश में ली गई है उस अंगड़ाई को और मजबूत कर देना। जिस तरीके से 37 सीटें जीत के और गठबंधन की 43 सीटें जीत के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग घमंड में कहते थे कि हम 80 में 80 जीतेंगे, 80 छोड़ो 40 से भी नीचे लाके खड़ा उत्तर प्रदेश की जनता ने करने का काम किया है। मेरे महाराष्ट्र के लोगों, आपके चुनाव की ओर, आपके फैसले की ओर पूरे देश की निगाह लगी है। और ये महाराष्ट्र के हमारे बहादुर लोग, महाराष्ट्र के स्वाभिमानी लोग, जब देश हित में कोई काम करना पड़ता है तो ये लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं आज इस मौके पर एक आखिरी बात कहते हुए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बेईमानी से चुनी हुई सरकार है। ये जनता के वोटों की सरकार नहीं है, ये लूट की सरकार है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है। और भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर कर दिया कि छत्रपति शिवाजी जी की मूर्ति में भी भ्रष्टाचार करने से भाजपा नहीं चूकी। साथियों, इन्हें इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकते हुए आरडी आसमी साहब को ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिता देना, यही हमारी अपील और प्रार्थना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हाशिम भाई जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो आपके हौसलों पे लड़ रहे हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। महक बनकर फूलों से उड़ता हूं, हवा बनकर पर्वतों से उड़ता हूं, ये कैंचियां मुझे क्या खाक रोकेंगी? मैं अपने परों से नहीं, अपने